हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सी वैक्सीन कितनी असरदार है। तो इसे जानने के लिए आगे वीडियो में बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे इंडिया में अभी 3 वैक्सीन उपलब्ध हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी अभी लेटेस्ट ही आई है रशिया से। पहले इनके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, जो कोवैक्सीन है वो भारत बायोटेक ने और ICMR ने मिल के बनाई है इंडिया में ही। ये इंडिया का ही प्रोडक्ट है और इसकी जो रिसर्च वगैरह है, जो डेवलपमेंट है, वो इंडिया में ही हुआ है। और दूसरी है कोविशील्ड, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड फार्मा मेजर एस्ट्राजेनिका ने डेवलप करा है। इसे यहाँ पे इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। तीसरी है स्पुतनिक वी, जिसे रशिया की गमाइला रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी ने बनाया है। इंडिया में यहाँ डॉक्टर रेड्डी की लैब इसे डेवलप कर रही है। देखिए, अब बात करें कि ये बने कैसी है। तो जो कोवैक्सीन है वो इनएक्टिव डेड वायरस से बनी है। जैसी वो आपके अंदर जाएगी तो आपकी बॉडी को पता चलेगा कि आपके उसमें बॉडी में कोई वायरस आया है, लेकिन वो वायरस कैसा होगा? डेड वायरस। तो वो क्या होगा? डेवलप नहीं होगा वायरस आपके शरीर में। जैसे वो अपनी क्वांटिटी बढ़ाएगा नहीं, वो अपनी क्वांटिटी मतलब उतनी रखेगा जितना वो वायरस जिस मात्रा में गया है। लेकिन आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज़ है वो डेवलप होने लगेगी, क्योंकि आपके शरीर को पता चलेगा कि आपके शरीर में वायरस आ गया है और आपकी बॉडी अपने आप ही एंटीबॉडी डेवलप करेगी, जिससे कि जो कोरोना वायरस है उसके लिए हमारे शरीर में पहले से एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी और कोरोना वायरस हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अब बात करते हैं कोविशील्ड और स्पुतनिक वी की। देखिए, इन वैक्सीनों को वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म के द्वारा जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। अब देखिए, मॉडिफाइड किससे किया है? चिंपैंजी में एक वायरस होता है एडिनो वायरस, इसको इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड कराया, क्योंकि जो इसके स्पाइक प्रोटीन्स हैं ये कोरोना की तरह देखने में सिमिलर होते हैं। तो जैसे ही इसकी वैक्सीन जो ये कोविशील्ड या स्पुतनिक वी जैसे हमारे शरीर में जाती है, तो ये हमारे शरीर को कहती है कि देखिए, कोरोना की तरफ आ गया है कोई वायरस, तो आप एंटीबॉडी जनरेट करो। तो ये जो एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं ये हमें कोरोना से प्रोटेक्ट करती है। और एडिनो वायरस हमारे शरीर के लिए इतना घातक नहीं होता। ये हमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए कहता है, किसके लिए? कोरोना वायरस के लिए। देखिए, वैक्सीन लगाने के बाद थोड़े बहुत सिम्टम्स आते ही हैं। 2-3 दिन तक बुखार या खांसी वगैरह, जुकाम वगैरह ये रहता है। ये तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है। ये कोविशील्ड और स्पुतनिक में ज़्यादा देखा गया है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को खांसी या जुकाम या बुखार हो। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने भी फर्स्ट डोज कोविशील्ड की लगाई है, तो मेरे में कोई सिम्टम्स नहीं दिखे। मेरी मदर हो गई, मेरे फादर हो गए, इनमें भी कोई सिम्टम्स नहीं दिखे। लेकिन हाँ, मेरे फादर में जब उन्होंने सेकंड डोज लगाई थी तो उनको थोड़ा खांसी जुकाम बुखार रहा था। वो 2-4 दिन तक रहा था, उसके बाद वो ठीक हो चुके थे। अब बात करें वैक्सीन के डोजेज़ के बारे में, तो देखिए, कोवैक्सीन हो, चाहे कोविशील्ड हो, चाहे स्पुतनिक हो, तो इन सभी में 2-2 डोजेज़ लगती हैं। बात करें कोवैक्सीन की, तो कोवैक्सीन में पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में कम से कम 4 से 6 हफ्ते का डिफरेंस होना ही चाहिए। और आपकी कोविशील्ड में कम से कम 12 हफ्तों का और स्पुतनिक में भी 12 हफ्तों का। देखिए, कोवैक्सीन में ये पाया गया था कि जैसे आप पहली डोज लगाते हो, उसके बाद आप जब दूसरी डोज लगाओगे तो दूसरी डोज लगाते ही आपके एंटीबॉडीज़ ज़्यादा डेवलप होती है। और कोविशील्ड में यही देखा गया है कि जैसे आपने पहली डोज़ लगाई, पहले आपको कहा गया था कि आप दूसरी डोज़ 28 दिन बाद लगाएं, लेकिन जब रिसर्च बढ़ती रही आगे, तो पता चला कि जैसे 60 दिन के बाद ये एंटीबॉडीज़ ज़्यादा डेवलप करती है। जैसे आपने पहली डोज़ लगाई और अगर दूसरी डोज़ के बीच में 60 दिन का गैप रहा तो ये ज़्यादा डेवलप करती हैं। वैसे इंडिया में तो अभी ये कहा गया है कि जो कोविशील्ड लगा रहे हैं वो पहली डोज़ लगाने के बाद जो दूसरी डोज़ है उसमें कम से कम 82 डेज़ का डिफरेंस होना चाहिए। बात करें स्पुतनिक वी की, तो इसमें भी पाया गया है कि फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में कम से कम 12 वीक्स का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखिए, इनकी एफिकेसी के बारे में जानते हैं। कोवैक्सीन 81% इसकी एफिकेसी है, कोविशील्ड की 70% और स्पुतनिक वी की 92% एफिकेसी है। अब आपको बता दें कि ये कोविशील्ड हमने जब रिसर्च करा था तब इसकी 70% आ रही थी। अभी हम ये देख रहे हैं कि अगर आप इसको लेट लगा रहे हैं, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में अगर 60 दिन से ज़्यादा ऊपर अगर आप दूसरी डोज लगा रहे हैं, तो इसकी एफिकेसी में बढ़ोतरी हो रही है। ये कम से कम 90% इसकी एफिकेसी जा रही है। देखिए, एक सवाल है जो बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जो व्यक्ति कोविड-19 से ठीक हो चुका है, क्या वो वैक्सीन लगा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, वो वैक्सीन लगा सकता है। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि जब वो व्यक्ति पूरा अच्छी तरीके से ठीक हो जाए, जब उसमें कोई भी सिम्टम्स ना दिखे, तो वो व्यक्ति 4 या 8 हफ्तों बाद वैक्सीन लगा सकता है। तो अब बात करते हैं कि वैक्सीन किसको बिना डॉक्टर के कंसल्टेंट के नहीं लगानी है। वो लोग हैं जिनको बहुत जल्दी फूड एलर्जीज़ हो जाती है, और या फिर किसी को दवाई खा के बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाता है, या फिर वो लोग जिनको अभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। तो ऐसे लोगों को बिना डॉक्टर के कंसल्टेंट के वैक्सीन को नहीं लगाना चाहिए। या फिर वो लोग जिनको पहली डोज दी गई है और उनको कुछ अलग तरीके से रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे कई लोगों को हो जाते हैं कि बुखार, खांसी, जुकाम हो,
लेकिन अगर कुछ लोगों को अगर स्किन के ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर कोई और रिएक्शन हो रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और आगे देखें कि आपको दूसरी डोज कब लगानी है। देखिए काफ़ी लोगों का ये सोचना है कि वैक्सीन की 2 डोजेज़ किस लिए कंपलसरी है, तो इसको डॉक्टर अरविंद कुमार जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हुए। जैसे ही पहली डोज हमारे लगती है उसके चंद दिनों के अंदर बॉडी में एंटीबॉडी रिस्पांस माउंट होना शुरू हो जाता है। और खाली एंटीबॉडी रिस्पांस ही नहीं होता, उसमें हमारे एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी होती है, जिसमें बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो भी एक्टिव हो जाती हैं, उनमें भी मेमोरी होती है और वो भी वायरस को बॉडी में आने से रोकने में मदद करती हैं। ये दोनों ही सिस्टम्स पैरेलली एक्टिवेट हो जाते हैं और पहली डोज के बाद भी कुछ लेवल तक उनका रिस्पॉन्स रहता है, लेकिन वो शायद उस लेवल तक नहीं पहुंचता जितना हमें वायरस से कंप्लीट प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। इसीलिए हमें सेकेंड डोज की जरूरत होती है कि पहले डोज ने एक काम कर दिया, जिसने कहते हैं ना कि जमीन तैयार कर दी, और जो दूसरी डोज गई उसने बूस्टर का काम किया, तो उसने उस तैयार हुई जमीन पे एक अच्छा सा गार्डन खड़ा कर दिया। तो सेकंड डोज के 2 वीक्स के बाद जो हमारे लेवल पहुंचते हैं वो ये माना जाता है कि हमें प्रोटेक्शन के लिए एडिक्वेट होंगे। लेकिन मैं यहां क्लैरिफाई कर दूं कि जहां तक हमारी दोनों वैक्सीन का सवाल है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उसमें 70 से 80% प्रोटेक्शन मिलता है। यानी कि अगर 100 लोगों ने वैक्सीन लगवाई दोनों डोज, उसके 2 हफ्ते के बाद अगर वो 100 के 100 लोग इन्फेक्शन को एक्सपोज हुए तो शायद 70 से 80 को तो इन्फेक्शन नहीं होगा, 20 से 30 लोगों को इन्फेक्शन फिर भी हो जाएगा। लेकिन धारणा यह है कि वो मोस्टली 100% नहीं, मोस्टली माइल्ड होगा और उनको आईसीयू एडमिशन, वेंटिलेटर या डेथ की पॉसिबिलिटी कम है। कुछ हफ्तों पहले तक हम ये मानते थे कि ये वाली पॉसिबिलिटी 0 है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में डॉक्टर्स की, नर्सेस की, फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन के बाद भी डेथ्स हुई हैं। तो आज हम ये मानते हैं कि ये संख्या 0 नहीं है, लेकिन फिर भी इन सबका खतरा वैक्सीन लगवाने के बाद बहुत बहुत लो है, इसलिए समझदारी वैक्सीन लगवाने में ही है। देखिए ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक कर सकूं। देखिए ये द हिंदू का आर्टिकल है 19 जून का, तो इसमें ये लिखा है कि इंडिया में अभी तक सिर्फ 3.6% लोग ऐसे हैं जो फुली तरीके से वैक्सीनेटेड हैं, जिन्होंने अपनी दोनों डोसेस कंप्लीट कर लिए हैं। ये आर्टिकल थोड़ा पुराना है, अभी तक खैर 5.5% लोग हो चुके हैं जो फुली तरीके से वैक्सीनेटेड हैं। फिर भी आप देखिए कितने कम लोग हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जल्दी वैक्सीन लगवाएं। और आगे आपको पता है कि वायरस में कितना म्यूटेशन हो रहा है। देखिए म्यूटेशन के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि म्यूटेशन कैसे होता है और क्यों होता है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाला है, आप वहाँ से उसे देख लेना। ये कुछ म्यूटेशन है जो यूके, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और इंडिया में हुए थे। इनके साइंटिफिक नाम भी इनके साथ हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनके बारे में पूछा जा सकता है, तो आप देख लें इसे। इंडिया में जो वेरिएंट है उसे डेल्टा कहा गया है और अब वो भी म्यूटेट हो रहा है, जिसे हम डेल्टा प्लस कह रहे हैं। और आगे की रिसर्च में ये पता चला कि डेल्टा प्लस भी म्यूटेट हो चुका है, जिसे हम AY1 और AY2 कहते हैं। ज़्यादातर देशों में डेल्टा प्लस AY1 फैला है। AY2 अभी तक सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में देखा गया है, इंडिया में अभी AY2 नहीं देखा गया। लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तो लगता है आने वाले समय में AY2 भी इंडिया में दिख सकता है। एम्स के चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि आने वाले समय में 6 से 8 हफ्तों के बीच में हमें 3rd वेव देखने को मिल सकती है कोरोना की, जो और भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो बात करें वैक्सीन की, तो तीनों ही वैक्सीन काफ़ी अच्छी हैं। तो जो भी वैक्सीन आपके यहाँ उपलब्ध हो आप प्लीज़ उसे लगाएं और अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित करें। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।